रामरथी, अरे रामरथी। हाँ, क्या बात हुई? अरे मैं नू कह रहा वे साधु आए थे। हाँ? उन्हें खाना ना खिलवा कि ये तुमने भगत नू कह रहा था अगर वे साधु भिक्षा करने के लिए आए थे, अगर ये उनका खाना बना देती तो क्या रज हो जाता। अब घर घर ना रह रहा। जी तुम्हें क्या बताऊं, ये घर घर ना रहा। साधु संतु को नाराज करना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन ये बहू पूरे दिन फोन पे लगी रहे है, इसे तो कुछ काम है नहीं। लुक जाली, मैं तेरे पे अभी बात करूंगी। अब क्या करूं, फोन भी ना सुनूं। अगर तुम उन्हें खा दूं तो रोटी बनाते दे देती तो तुम्हारा क्या ही दिख जाता। बस मुझसे ललती ले, मैं ढेल देते माल दो मुझे। बेटा अपने बड़ों से ऐसे बात करे करें। ओ तैते बोलूं, मैंने तुम्हें ताली दे दी। एक ही तालाब में पूरे दिन नमो नमाली तलता फिले, तू तावी से भी दे दे तो लो। मेरी क्या गलती है? मैंने नमो नारायण तो करी है, सब करे हैं। ताली तो कोई गलती ना होती, थाली गलती तो मेरी है। अरे बेटे, जिस घर में शराबी हो उस घर में महात्मा भिक्षा कर लेंगे। सोन कसोन तो पहले ही हो जा। लो जी, हम घर में तो कहाँ चले जा? ये कोई बात है? अरे बात क्यों ना हुई, जिस घर में संत महात्मा आवे ना वो घर भाग्यशाली होवे। अरे इस बहू को अकल पता नहीं कद आवेगी। घर आए हुए आदमी का अपमान हो जा, कौन आवेगा? मैंने तोन तो अपमान कर दिया, तुम्हारी थला भी बेटा तुम्हें यूं ना दिखता। मैं 2 मिनट फोन पे क्या बात कर लूं, बस मैं दिखता हूँ तुम्हें। बहू ये खराब समय के लक्षण है, इसमें तेरी क्या गलती है? तुझे तो यही बढ़िया लगे। बताओ ये सोचता होगा वो साधु हमारे बारे में? देख लो सोच के। कौन थे दादू भी दद के दादन तो पैर तू लो, मैं तो तू नेती ना उनकी आते होता लो, पूदा तल लो। मेले बच की ना तुझे भी तरना। पिताजी अगर तुम कहो तो मैं लाऊं मना के उन्हें। अरे तू रहने दे नास खेत, जा भीतर लौट जा जाके। तुम तो लौट जाएंगे, तुम्हारी कोई पूछ ही ना है। हे भगवान तू हमें उठा ले। अरे तू ये खराब बात तो करे मत ना, ओली से ओली ना बोल ले। चल तू अपना काम देख तू भी। अरे के तोड़ दिया नाश पिट्टी, लगा कप तोड़ दिया। 2-4 बच रही ना, छोड़िए ना तू। ये ना पहले टूटा हुआ था, इसी तुनगी टूट रही थी, मेरा हाथ से टूट गया, फिर टूट गया, मैं ताता लूं। फोड़, तू फोड़, सबको फोड़। मैं तो अब कप लाऊं ना, जब मुझे चाय पीनी होगी तो मैं ओक लगा के चाय पीऊंगी। आई बात समझ में तोतली? मादी डोल पे तप्पे ना दादा नात मत तलाओ। कपती बात है ना, मैं अपने ढलते तप मंगवा दूंगी। फालतू बोल ली। अपने धस्ते मंगवा दूंगी। तू क्या क्या मंगवाएगी अपने बाप के से? आई बड़ी तोतली। आंटी जी राम राम। और कैसे सुबह सुबह हवा गर्म हो रही है क्या? अरे क्या बताऊं बेटा, जब भी चाय बनावेगी कप गिलास सब तोड़ तोड़ के इसने ढोबरे बना दिए। यू पुनाला तपता टूट दिया तो तुम्हें मैं क्या तलती? नाना भाभी ये तो बहुत खराब बात है। ये तुम्हारी सास है, सास से तो इज्जत से बात क्या करते हैं। इज्जत? और ये बेटी इसका तो पूरा खानदान ही खराब है। आंटी जी कैसी बात कर रही हो? जब आप जली कटी बात बोलोगी तो जली कटी बात आपको सुननी भी तो पड़ेगी। खैर छोड़ो, शेरा दिखाई नहीं दे रहा, शेरा कहाँ है? तेला तो तले तीता नहीं तल्ला, दालू पीता आवे दब लल थलाता हुए ढल में। ठीक कह रही हो भाभी, ये सब ना कार्टून ही है। वैसे ये लोग दारू कहाँ पीते हैं? तूने भली फितल तली, मैं बताऊंगी तुझे। तू दाम में निकलता तीसी भी पूछेगी ना कि थलाबी को थिताना था है, वो ही बता देंगे तापी में। अच्छा देखो भाभी, जैसा दोगी ना वैसा ही उल्टा पाओगी। खैर छोड़ो, ये सब बात ना मैं बाद में करूंगी। अभी तो मुझे शराबी को देखने जाना है, मैं चलती हूँ। अरे बेटी सुन तो सही, आई है चाय पी के तो जा, नाश्ता भी कर ले। आजा बैठ जा। अरे आंटी जी मैं तो आती रहती हूँ, फिर कभी पी लूंगी चाय। चलो ठीक है। थीते ननंदी अले काम तल ना लोद आधी ले तो लो थीते। अरे भाभी लाओ एक कप मुझे दो, वैसे भी मैं रास्ते में जा रही हूँ, इन्हें फेंक दूंगी। थीते ननंदी था मैं थाती मुझे भाल दाना पल जाता, कब तू फैते ने। मेरे सर पे खड़ी रहोगी के? कब तो तने तोड़ लिया, भीतर जाकर कुछ काम हेला कर ले। थीते जा ना। बोलिया मलती भी तो ना, दब दे रो तित बादी तलती लेवे, तितना भी ताम तल दो। ए भाई तुम तो अपने आप यहाँ बैठे ही, मैं भी आ लिया। अब मुझे यूँ बताओ दारू कौन सा लाओगा? दारू लेकर आएगा यू, इसे पड़ रही है फ्री की पीने की आदत। अरे तो एक काम करिए, तू जब दारू लाओ ना थोड़ी सी बर्फ और ले आइए, मजा आ जाएगा पूरा। बर्फ छोड़ो, मैं तो बर्फ की सिल्ली ले आऊंगा, पर तुम्हें एक बात बतानी पड़ेगी।
के अरे वही सुनता क्यों ना हो तू? अरे तू पूछना वाली बात। मैं क्यों पूछ लूं? दर्द तो तेरा हो रहा, तू पूछ। भाई वो छोरी जो है वो कौन है जो प्रधान के यहाँ लेगी तुम? अच्छा वो, अरे वो तो प्रधानकारी है, मतलब जो हम दारू पे है ना उस पर रिसर्च करने आ रही है। रिसर्च कराना आ रही है? तेरी रिसर्च करेगी? अरे वो दारू छुटवाना आ रही है। तेरा भाई तू तो फंस गया। वैसे एक बात तो है, तुम हो बहुत हरामी। मतलब मुझे दारू पिया दी तुमने ज्यादा, और फिर मुझे छोड़ के भाग गए। सारे में घर वालों ने तो बांध के गिर दिया, उसने ये आके खुला मैं अपने हाथ तो थे, उसे पता कैसे चला? तेरा सब मरना भसरी। वैसे कैसे पता लगा? वो रिसर्च करने आ रही है। लग रहा किसी दिन हमें भी ठोकेगी वो। हाँ, उससे बच के रही हो। अरे अब भंगची से तू कैसे सुन हो रहा है? भांग पी ली तुमने? भैया जब दारू पीने को नहीं मिलती तो भांग तो पीनी पड़ेगी। अरे दारू भी मंगाऊंगी, तू क्यों दिक्कत मान रहा? तू बता भांग पी रहा हमारे होते हुए क्यों भाई? हिसाब बिगड़ रहा है इसका आजकल। और सुन देखो कितना बैठा। भाग। ओए तुम कहाँ जा रहे हो? तू इसे छोड़, ठोकते की भाग। अजी डर गए थारे थे ये। अच्छा, मैं क्या चुड़ा लूं जो मुझे देख कर डर गए? खैर तुम ये बात छोड़ो, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। अगर तुम्हें शराब भी पीनी थी तो तुम मेरे साथ पी लेते। रुको रुको। उनका इसे राखू। देख ले नाम का इसे रहा, कैसा बिल्ली बना बैठा। सही है। अजी मुझे तो बहुत डर लगा थारे से। अरे मुझसे डरो मत, तुम अपने अंदर का इंसान जगाओ। तुम डरपोक नहीं हो, तुम बहुत काबिल इंसान हो। चलो मेरे साथ चलो। अजी कहाँ? चलो ना। देख ले कान पकड़ के उठा रखा। अभी तो पी भी ना, बिना पिए चढ़ गई। हाथ की जगह कान दिख रहा तुझे। अबे यूं तो शेरा को कान पकड़ के इधर ही ला रही दिखे। बेटा अब बेचारा भाग लो। अरे भागने से पहले मेरी बात सुनो। पहले से चल के नहीं देखते ही ले जा कहाँ रही है। ले जा कहाँ रहा? जान ही बचा ले। भाग बेटे। आओ। यहाँ बैठो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि उन कुत्तों के पास मत बैठा करो, फिर भी तुम बैठ जाते हो। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? अजी पागल ना समझा, मैं तो उन्हें मना करने गया था। शेरा अब तो मेरा केस हो, ये झूठ मत बोला करो। मेरी सारी रिसर्च तुम पर टिकी हुई है। अजी मैंने कब झूठ बोल दिया थारे से? तो ठीक है, तुम्हें अगर शराब पीनी है तो मेरे साथ पियो। तुमने शराब पीने के 2 कारण बताए थे और उन दोनों कारणों का हल मेरे पास है। देखो तुम समझदार हो, पर मैं तुम्हें समझाना नहीं चाहती। तुम्हें कांता चाहिए ना, तो मैं हूँ तुम्हारी कांता। लेकिन अगर तुम बेरोजगार हो तो काबिल बनो ना। अजी मुझे कुछ ना चाहिए, बस मुझे तो शराब चाहिए। फिर क्यों पीते हो मर्दों के साथ बैठकर? पीनी है तो मर्दों के साथ बैठकर पिया करो, मर्द बनो। ओ देवी, आप गलती ना करने का हूँ, ना उनकी गैल बैठने का हूँ। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? मेरी पूरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। अगर मैं किसी को जान दे सकती हूँ ना, तो उसकी जान ले भी सकती हूँ। नाम तो तुम्हारा शेरा है, लेकिन काम तुम्हारे चमगादड़ों जैसे हैं, जो हमेशा पेड़ पे उल्टा लटका रहता है। अजी मैं कान पकड़ के गलती मान रहा हूँ, अब ना लटकने का उल्टा। अब मैं सीधा ही लटकूंगा और सीधा ही चलूंगा। सीधे चलो या तुम उल्टे, शराब तो तुम्हें छोड़नी होगी, और उनके साथ तो बैठ के तुम बिल्कुल नहीं पियोगे। अजी मैंने तो शराब छोड़ ही रखी है, अब मैं कभी भी शराब न पीने का हूँ। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब चलो मेरे साथ। ठीक है चलो। घड़ा संभाल के रखा दिल कोई चाड़ा पाट गया हो। घड़ा संभाल के रखा दिल कोई चाड़ा पाट गया। दिन धोड़ी मेरे दिल पे आज कोई डाका डाल गया। दिन धोड़ी मेरे दिल पे आज कोई डाका डाल गया।
मीठे मीठे बोल तेरे कर दिल में घाल गई, मीठे मीठे बोल तेरे कर दिल में घाल गई। हो बड़ा प्रेम का जहर वो बैरण मुझ पे गिर गई, बड़ा प्रेम का जहर वो बैरण मुझ पे गिर गई। जाने उस खातिर धड़के जावे से, ओ दिल की बात यो दिल जाने उस खातिर धड़के जावे से। हलचल से मन में कर दो वो झाड़ा मार गया, दिन धोड़ी मेरे दिल पे आज कोई डाका डाल गया, दिन धोड़ी मेरे दिल पे आज कोई डाका डाल गया। अरे नैन कटोरे गाल भी गोरे होठा पे लाली चढ़री, कस के पकड़ी कमर मेरी उस पैरी पे मैं भी डर गई, कस के पकड़ी कमर मेरी उस पैरी पे मैं भी डर गई। चीर गई वहाँ दिल न तीर वहाँ भीतर बाढ़ गई। हो बड़ा प्रेम का जहर वो बैरण मुझ पे गिर गई, बड़ा प्रेम का जहर वो बैरण मुझ पे गिर गई। यूपी के उस छोरे ने मेरा नींद चैन सब लूट लिया, इस भोले भाले धाकड़ ने यो प्रेम का प्याला घूट लिया, भोले भाले धाकड़ ने यो प्रेम का प्याला घूट लिया। मेरे चौपन की काटी का मेरी रस्सा काट गया, दिन धोड़ी मेरे दिल पे आज कोई डाका डाल गया, दिन धोड़ी मेरे दिल पे आज कोई डाका डाल गया। हो बड़ा प्रेम का जहर वो बैरण मुझ पे गिर गई, बड़ा प्रेम का जहर वो बैरण मुझ पे गिर गई, मुझ पे गिर गई। राम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय राम जय राम सिया राम जय श्री राम जय। पता ना भदत जी भी तब आएंगे जब देखो मंदिर में जाते बैठ जा, मैं पता ना तो काम है ही ना। ओल अरे तू क्यों चिंता मानना है, आता ही होगा। ले आ गया। माँ राम राम। राम राम बेटा राम राम। ठीक है तू लो चाय पी लो। बस तू ही पी ले चाय। और हलवा ला दूं? ना तू ही खा ले हलवा पूरी 56 भोग। अरे जब बहू कह रही है तो क्यों मना कर रहा है, खा ले। कितना पेट में दर्द हो जाएगा, खा लेगा तो तू। था लो भदत जी, कई दिन से ना तुम्हारा थूदा पड़ा है। लो चाय पी लो। वो साधु मेरे घर से भूखे क्यों गए? अरे बेटी तुम मुझे बता देती, उसे भिक्षा मैं दे देती। एक काम कर बेटा, उसे जा बुला के लिया। साधु तो चले गए माँ, अब किसे बुला के लाऊं? यो ना किसी भी काम की घर में। पागल ना हूँ मैं, सब कुछ समझ रही हूँ। और तुम्हारा मतलब ये है ना कि तुम दूसरा ब्याह तल लो तो तल लो, मेरे पे तो फलत ना पड़े। मेरा तो तुम बहुत भला, ले लूंगी मैं तो वहाँ पे। हाँ जा, चले जा। अरे बेटा चुप हो जाना, क्यों राड़ बधावा है तू? माँ अब इस घर में या तो या रहेगी या रेमम में। ए बेटी तू ही चुप हो जा, यो तो ना होता। ये तुप ना होते तो मैं भी तुप ना होने हूँ, डालियो मैं। ए बहू तू रुक जा, यूं अपना घर छोड़ कर ना जाया करे। धल ऐसा हो गया, धल ऐसा धर्म में मेरे पे न लह जावे। थू थू, मैं तो डालियो अपने धल पे। अरे तू यहाँ खड़ा होकर मेरा मुंह के देखे, जाकर बहू ने रोक लेना। जान दे माँ, कटन दे राड, मेरी तो जिंदगी राम नाम के भरोसे कट जाएगी। अरे बेटा तू जा, बहू को लेके आ जा,
अरे घर में लड़ाई झगड़ा ना करा करते, यो तो ना हो। ए बहू रुक जा बेटी, यूं ना जाया करे, आजा। भैया दी नाम नाम। राम राम। भाभी जी नाम नाम। बिल्लो दीदी तुम यहाँ कैसे अचानक से? भाभी मैंने ले लिया ही उन पे, वो सब मुझे बहुत परेशान कर है और मैं न जाने थी वहाँ पे। ए छोटी बहन, लड़ाई झगड़े तो हर घर में हो, बेटा तेरा गुजारा वहाँ से ही है, यहाँ ना होने का। बिल्लो दीदी तुम यहाँ कैसे रहोगी पूरी जिंदगी? क्यों भाभी तुमने तैथी बात कर दी, मैं यहाँ ले ना सकती हूँ? मेरे भैया भाभी तो धल है। देख बहन, घर तो ये तेरा ही है, पर शादी के बाद लड़की का कर ससुराल हो। ना भैया मैं तो न डाल लेती हूँ वहाँ पे, वो मुझे ताने दे देते माल है। तुम्हें पता एक दिन ना डोल पल्ली था तब फूट दिया था, तो उठ पे भूलिया ने मुझे इतनी थाली बात सुना दी, वो पता नहीं तातल दिया मैंने। वो तेरी सास है, माँ समान है, कह दियो कि उन्होंने गुस्से में एक आध बात। बहन मैं जानू तेरी सास को, जब मैं जाऊँ बहुत इज्जत करे। भाई भैया लैन दो, तुम न जानते कुछ भी, जब तुम जाओ तुम्हारी तो वो इज्जत कर ले वे, और जब मैं रहूँ वहाँ पे मुझसे तो बस लड़ती ले वे, लड़ती ले वे। अब तुम जैसा ही हो वैसे चली जाओ, और मैं तुम्हारे भैया को भेज दूंगी कल को, मैं समझाऊंगी तुम्हारी सास को। तू मैं यहाँ ना रह सकती क्या? मैं वहाँ दाने की नहीं, मैंने एक बार बोल दिया ना, ना दाऊं तो ना दाऊं। दीदी हम तुम्हें रहने को मना ना कर रहे, ये तुम्हारा घर है, 10 दिन रहो 20 दिन रहो, पर जब रहो जब तुम खुश होकर आओ। बात तो ठीक है, ऐसे तो मैं कहीं भी ना नह पाने क्यों, यहाँ पे तुम ना रहने दो, वहाँ पे साथ ताने दे देते माँ देवे दी। कोई बात नहीं बहन, मैं कल जाकर तेरी सास से बात करी। अम्मा कलावती चल तू इसे चाय पानी पिया, चल। चलो दीदी। मैं प्रधान जी से बात करी। भगत जी राम राम। राम राम बेटे, बनी रहो, जीती रहो, खुश रहो। और बेटी पूजा पाठ हो गई? हाँ जी भगत जी पूजा पाठ हो गई। लाली तो किसका आ रही है? मैंने तो पहली बार देखा है। मैं यहाँ के जो प्रधान जी है ना उनकी भतीजी हूँ, तो यहीं पर रहने आई हूँ। अच्छा बेटी, अब समझ गया मैं, प्रधान जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ जी ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो अच्छे हैं, तभी तो मुझे यहाँ रहे हुए 2 महीने हो चुके हैं, और उनके सहयोग से जो यहाँ पर शराबियाँ है ना उनके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ मैं। अच्छा लाली, ये तो तूने बहुत अच्छा काम करा। भगवान तुझे भोलेनाथ हमेशा खुश रखे। ठीक है भगत जी, मैं चलती हूँ। राम राम। राम राम। राम राम जी। राम राम बेटा। और अंकल जी कैसे हो आप? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, बस एक बात है बेटा, एक आसान कर दे मारे। हाँ जी अंकल बोलो। बेटा ये सेरा है ना, उसका नहीं बना। हाँ जी अंकल वो तो मैं कोशिश करूंगी, वैसे भाभी दिखाई नहीं दे रही और भगत जी भैया भी नहीं। बेटा भगत तो मंदिर में होगा, अब बाकी बेटी तेरे तक के छुपाना, वर उसका अपने मायके चली गई। अच्छा पर कब गई थी वो और क्यों चली गई? बेटी वो तो तू जाना ही है, वो उल्टी खोपड़ी की है।
भगत के साथ कुछ साधु आए थे भिक्षा के लिए। तो क्या हो गया आंटी जी, वैसे भिक्षा हुई कि नहीं हुई? होता के बेटी, साधु उल्टे चले गए भुक्के के भुक्के। बेटी उसी टाइम शेरा दारू पी के आ गया और शेरा को देख के साधु वापिस चल गए। अच्छा जी। और साधु बोले बेटी ऐसे घर में हम भिक्षा नहीं करते। ये तो बहुत बड़ा अपशुगन हुआ इस घर में। लेकिन फिर क्या हुआ अंकल? होता के बेटी, भगत ने भी लोग धमका दिया और वो रूस के। ये कब हुआ अंकल? कल इसी समय की बात है बेटी। ठीक है अंकल, मैं समझ गई, पर आप दोनों बिल्लो भाभी को लेने मत जाना, मैं ही वहां जाकर कुछ बात करती हूँ। ठीक है आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते अंकल। कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी बोलती है। अरे पढ़ी लिखी लड़की है वो, बड़ी होशियार है। और तुझे पता, पढ़े लिखे लड़के, संस्कारी लड़के, अरे बढ़िया ही तो बात करे, बढ़िया ही करेगी वो। सही कह रहे हो तब। एक हमारे शेरे को देखो, इतना पढ़ लिख के भी नौकरी ना लग गया, दारू का लग गया, नहीं तो आज बड़ा अधिकारी होता वो। रमरती, बात तो तेरी ठीक है, पर हर आदमी के साथ में पिछले जन्म के संस्कार भी तो जुड़े हुए हों। इस घर वाले का खराब है। हाँ ये बात भी सही है जी। हाँ मैं तो कह रहा, अब बताइए इसमें हम क्या कर सके? राम राम जी। राम राम जी। आप? बिल्लो जी हैं, मतलब आपकी बहन। हाँ है। बिल्लो, देखे कौन आया है? अले आ, बैठो बैठो, तुम तब आई हो? धन्यवाद, बिल्कुल अभी आई हूँ मैं। काफी ये है तांता। अंकल जी, मैं इनके गांव के प्रधान की देवती हूँ, बस गांव में आई थी तो इनके घर भी चली गई थी। इनके देवर की शराब छुड़वा दी है मैंने। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे नहीं नहीं अंकल, मैंने कोई कमाल नहीं किया। वैसे अंकल, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, दूध से ज्यादा जरूरी मेरी बातें हैं। तो कुछ तो ले ले। आंटी बैठो तो सही। हाँ बेटा, तो अपनी बात बता। हाँ जी अंकल, पहले काम की बात कर लेते हैं। वैसे जो आपकी बहन ससुराल से लड़कर आई है, आप इनको कब तक अपने घर पे रखोगे? ऐसा कैसे काम चलेगा अंकल जी? मैंने तो इनसे कहा था कि दीदी को वही छोड़ियो, ऐसा आना ठीक ना है, पर इन्होंने भी मेरी ना सुनी। चला अम्मा, आप हतनारी, 2-4 दिन में छोड़ी अम्मा। देखो अंकल जी, इनका व्यवहार ना बहुत गलत है और ये अपने सास ससुर को तो कुछ मानती नहीं है, और मानती तो ये अपने पति को भी नहीं है। लाली से तो हमने बहुत समझाया था। अंकल जी, हमेशा समझाना ही अच्छा नहीं होता, हर गलती पे डांटना भी होता है। शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, ना कि उसका मायका। ठीक कह रही तू। अंकल, जब बिल्लो भाभी खुद लड़कर आई थी तो उनको खुद ही जाना चाहिए। मैं तो आप सबको समझाने आई थी, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ। सुन कलावती, मैं बिल्लो को आज ही भेज दूंगा, अगर नहीं गई तो मैं खुद छोड़ कम्मा। और क्या, अब तो यूं करना पड़ेगा। और हाँ, बिल्लो को थोड़ा समझा भी दियो, लड़ाई झगड़े में कुछ ना रखा। और मैं चलूँ रसोई में कुछ काम देख लूँ। ठीक है। ए भगवान, इन औरतों को समझाने में भी ना पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो कहावत है ना कि औरतों की अकल ना घुटने में होती है, दिमाग में तो हो ही नहीं सकती। सीरा का भी पता ले लो, तो पकड़ के ले गए काम का। भैया हम तो जानेंगे नहीं उनके घर। अरे पागल तो ना, वो यार है हमारा, हम उसके घर का एक न जाएंगे? एक लोंडिया के चक्कर में हम अपने यार को छोड़ देंगे? भैया हम तो चले अब अपने घर, वो तो फाइट करने भी जाने। अजी हाँ, वो फाइटर है। अरे तू किसने मर्द बना दिया? अरे देख, वो लग रही फाइटर बता रहा जी से। अरे यार मर गए, भाग लो, ये तो इधर ही आ रही है। इन्होंने तो मुझे ही डरा दिया।
रुको 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 रुको। अरे रुक के बता की बात है। ए भाई, हम उस तो डर के भाग क्यों रहे हैं? यू बात भी ठीक कह रहा। ओ भैया मुझे अपना मुंह ना तुड़वाना। अरे तू किसने बना दिया मर्द है? वैसे तो तू दिखावे ताकत है, मेरे में ताकत है, दो पौए पित्ता नहीं आधे में तू लख ले। और बात कर रहा लोंडिया तो डरा वो काहे को तोड़ेगी तेरा मुंह। अरे ऐसे कि हम कभी मट्टी के बने ओढ़े। अरे लड़की लड़की हो। अरे हम छोरे, हमें काहे का डर है, वो करके लेगी। हम देखेंगे यार। हम चल रहे आ। अरे हाँ? मैडम जी नमस्ते। सॉरी। नो 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 नो। कितने बड़े मर्द थे ये। पता नहीं कहाँ जाके बैठ गए। कहाँ चले गए? मैं कद से बाट देख रही। अरे कहीं ना गया, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा बिल्लो की वजह से। मैंने गांव में एक दो आदमी से बात करी, सब एक ही बात कह रहे, लड़की ससुराल में अच्छी रहे। यही सोच के तो मैं परेशान हूँ। आखिर दीदी को हम कब तक रखेंगे यहाँ? उन्हें समझा बुझाकर उनकी ससुराल छोड़ आओ। अरे जवान बहन है, मैं उसका मारपीट भी नहीं सकता। अरे समझा ली बतेरी, जब मानती नहीं बता मैं क्या करूं। कलावती तू एक काम कर, एक बार तू ये समझा ले, तेरी बात ही मान जा। तुमसे बाद में मैंने दीदी को कई बार समझा लिया, पर दीदी अपनी जिद पड़ी हुई है। यूं कह रही मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। अब बता फिर कैसे करें? मारपीट तो मैं सकता नहीं। तो एक काम करो, आज दीदी को दोनों ही समझा कर देख लें। चल जब तू करी तो देख लो भाई, दोनों समझा के देख लेंगे। अगर बात बन जाए तो ठीक ही है। चलो अब तो काम भी नहीं मिटेगा घर का सारा, अभी समझा कर देख लें। आ चल। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम राम। शर्मा जी आओ बैठो। आगे जी बैठिए। और सुनाओ। बस सब ठीक है जी प्रधान जी, भगवान की दया है जी, सब मौज है। चलो, और फसल तो ठीक है अब गए? हाँ सब बढ़िया जी, भगवान की दी हुई मौज है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फूफा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बैठ बेटी। मैं तो लाली कई दिन से बाहर जा रहा था, तेरा हाल चाल भी नहीं पूछ सका। अब तू नहीं बता, तेरा रिसर्च का काम कैसा चल रहा है? वो फूफा जी रिसर्च तो अच्छी चल रही है, सफलता की ओर हूँ मैं। और हाँ, शेरा भी अब सही रास्ते पे चलने लगा है। अरे बेटा, अभी तो कई शेरा बाकी हैं इस गांव में। हाँ फूफा जी, ये आपने ठीक कहा। अभी तो देखकर भागे वो मुझे। लेकिन मैं भी देखती हूँ कब तक भागेंगे। प्रधान जी एक तो खड़कू का है, खंचे में पड़ता पढ़ा लिखा आदमी। प्रधान जी वीरू, मुद्दा, गुल्लू और फिरकी खेतों की तरफ भागे जा रहे थे और ये उन्हीं की बात कर रही प्रधान जी। अरे शर्मा जी, सारे शराबी बटले हो रहे हैं, गांव में उत्पात मचा रखा है इन्होंने। अच्छा बेटा, तुझे कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमें बता दी। वैसे शर्मा अंकल जी, आप किसकी बात कर रहे हो? अरे बेटी वो है शेरा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे बेटी पढ़ा लिखा होगा BSc भी, और दूसरा पता नहीं नाली में पड़ा फिर है, शराब पीवे। अंकल जी वो जो चारों है ना, जो उस दिन भागे थे, मैंने उनके बारे में सोच रखा है। जिस दिन हाथ लग गए ना, छोड़ूंगी नहीं उनको। वो तो चारों पी के बाग में पड़े रहे। अरे बेटा तू इन सब बातों को छोड़, चल चाय नाश्ता करेंगे। शर्मा जी आप भी आइए। ना बस प्रधान जी आप पियो, मैं तो चलूं। अच्छा ही राम राम। अच्छा राम। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। चलो फूफा जी, आज आपके साथ नाश्ते का आनंद कर लेंगे। अरे देखी चाहिए रामरती, अब तो तेरे दोनों बच्चे साथ साथ शिव जी के मंदिर में जा रहे। जी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरा बेटा दारू छोड़ के आ जाए बस। माँ तुझे प्रार्थना की जरूरत ना है, मैं आज शिव जी महाराज के मंदिर में माथा टेक के कसम खाई है
कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। पर वाह मेरे बेटे वाह। पिताजी आज भाई ने शराब त्याग दी, इससे बड़ी खुशी का दिन और क्या होगा। ना ना इससे बड़ी खुशी का दिन और क्या होगा रामरती। अरे वाह मेरे बेटे वाह। सही कह रहे हो तुम, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। मैंने दारू छोड़ दी, पक्का ना पीवा ना। अरे माँ मैं कसम खा रहा हूँ तेरी, अब मैं दारू ही ना पीऊं कभी। ठीक है बेटा, पीछे रह। बेटा तू एक काम कर, बिल्लो को भी जाके लिया। माँ क्या करेगी तू बिल्लो का? तेरी सेवा मैं करूँगा और भाई करेगा। तू यूँ बता, बिल्लो भाभी ने सिवा दुख के तुम्हें दिया ही की है। अरे बेटा फिर भी वो इस घर की बहू है। माँ बिल्लो को लाने की मत कहती है, अपने आप गई थी अपने आप आओगी, मैं न जाने का लेना। अरे तुम कहो तो मैं ले आऊं जाके। कोई कहीं नहीं जाएगा पिताजी, हम तुम्हें ऐसी जगह कभी नहीं भेजने के जहाँ थारा आदर न हो। वहाँ तो ससुरा नादर या नादर है। और मैं उनके घर वालों को अच्छी तरीके से जानूं, वो कितने नालायक हैं। मैं तो नाक रख देंगे नाक, और अपने आप आओगी वह। पिताजी तुम उसकी बात छोड़ो, जो लड़की आई थी जिसने भाई की शराब छुड़ाई थी, कम से कम उसका धन्यवाद तो बोलो। यह बात तो मैं भी सोच रहा था बेटा। वह लड़की पढ़ी लिखी है और किसी संस्कारी परिवार की है, पीएचडी करने लग रही बा। जिस दिन पीएचडी पूरी हो जाएगी वह कोई बड़ी अधिकारी बनेगी। वैसे समझ रहे तुम? पिताजी वह एक दिन मेरे से भाभी बिल्लो के घर का पता पूछ रही थी। अच्छा, अरे वो एक दिन तो मुझे भी नू कह रही थी, अगर बिल्लो को अगर ले आऊंगी तो मैं ले आऊंगी, तुम कोई सा ना जाइयो। यह बात तुम ठीक कह रहे हो पिताजी, वह पढ़ी लिखी और बहुत निडर लड़की है। सही। अच्छा तुम एक काम करो, तीनों बाप बेटे बैठो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना के लाऊंगी। ठीक है ले आ। अरे भाई यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ। रामरती ऐसा लगे भगवान ने सुख शांति देनी शुरू कर दी, सुकून आ गया घर में। ठीक कह रहे हो तुम। अरे मेरे बेटे भगवान तुझे सारी सुख शांति दे, तुझे सब सुख दे परमात्मा। और हम दोनों की उम्र भी तुझे लग जावे, और एक तो तेरा छोटा वाला भाई भी सुधरने लग गया है, लाइन पे आ गया धीरे धीरे। माँ जी मुझे माफ कर दो। अरे बेटी तेरे प्रति मेरे दिल में कोई गिला शिकवा ना है, रोवा ना, चुप हो जा। अरे बेटी तेरा सर गर्म कैसे हो रहा है? वो माँ जी थोड़ा सा ना मुझे बुखार हो रहा है। अरे बुखार हो रहा है बेटा? भगत तू जा डॉक्टर को बुला के ला। चला। अरे तू यहाँ खड़ा क्यों है? जा डॉक्टर को बुला के ला। ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूँ। हाँ चला जा। लेट जा। रामरती अरे सिर को छू कर देख तू बहू के, ज्यादा तेज बुखार हो और तो यहाँ के डॉक्टर को रहने दो, फिर इसे शहर लेकर चलेंगे या डॉक्टर को बुलावेंगे। ठीक है जी। रतन तो बहुत तप रहा है जी, बहुत तेज बुखार है। इसका मतलब बुखार ज्यादा तेज है? हाँ जी। इसका मतलब यूँ है हमें इसे शहर वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ जी बात तो सही कह रहे हो, लेकिन एक बार भगत को तो आने दो। भगत भी नहीं आया, बहू को ज्यादा परेशानी है तो शहर ले चले। 1-2 मिनट और देख लो जी, ना तो हम दोनों लेके चलेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, ऊपर से गर्मी पड़ रही है, इनको कमजोरी भी है। कोई नहीं, मैं दवाई लिख के दे दूंगा और आप ले आना। डॉक्टर साहब वैसे तो कोई चिंता की बात ना है। नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है इनको। माँ जी तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे थोड़ा सा ही तो बुखार है, ठीक हो जाएगा। तू चुप पड़ी रह, घड़ी ना बोल रहा है। ऊपर से ये और बोल रही है मेरा कुछ ना हो रहा। रे कितना तेज तो तेरे बुखार हो रहा है। डॉक्टर साहब कुछ वैसा तो ना। आप 1 मिनट इधर आइए। डॉक्टर साहब
कोई घबराने वाली बात तो ना है। घबराने की कोई बात नहीं है, वो माँ बनने वाली है, आप पापा बनने वाले हो। रमरती, मैं देखू डॉक्टर साहब क्या बता रहे। पिताजी पिताजी, आप दादा बनने वाले हो। अरे वाह बेटा, तूने जो इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी। अरे रमरती, अगर लड़का हुआ इस सारे गांव में 2-2 किलो लड्डू बंटवा दूंगा। तू सही कहा बेटा, यदि लड़की हुई ना तो मैं रसगुल्ले बटवाऊंगी, रसगुल्ले। वाह वाह, चलो बेटा। चल बहू बैठी हो। आज के बाद कोई भी काम नहीं करेगी, तू आराम कर, सारे घर का काम मैं करूंगी। चल भीतर। रामरती, रे रामरती, कहाँ है तू? क्यों चिल्ला रहे हो? ये रही, क्या हुआ? अरे मैं नू कह रहा था, भूख लग रही, कुछ बना रखा के खाने को? बनाया तो कुछ भी ना, पर तुम बैठो, मैं बना के ले आऊंगी। वैसे तुम गए कहाँ थे? अरे लाचार आदमी कहाँ जा सके, मंदिर में गया था। और वो शेरा कहाँ है? शेरा तो पिताजी। अरे मेरे बेटे, जीता रहो, भगवान सुखी रखे बेटा, परमात्मा सुखी रखे तुझे। अरे पीवा तो तू दारू, और इस माथे में तेने तिलक लगा रखा, इसे तू क्यों बदनाम करे? अरे माँ, मैं इस तिलक को बदनाम ना कर रहा। मैंने उस दिन तेरे सिर पर हाथ धर के कसम ना खाई ना कि मैं अब कभी भी दारू नहीं पीने का, और ना ही कभी ये तिलक मिटने का। अरे बेटा खुश रह। देख रहे हो तब मेरे बेटा को? हाँ देख रहा हूँ। मैं कह रहा ये उस कांता बेटी का असर है इस पे, और नहीं यू छोड़ देता शराब। हे भगवान, अयो ना पीवे, और तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी हमारे कुण पे। पिताजी क्या सोच रहे हो? अरे बेटा सोच के रहा, मनु सोच रहा, भगवान ने कितनी बड़ी मेहरबानी कर दी हमारे पे। अरे वाह, आप सब अंकल आंटी दोनों ही खुश लग रहे हैं। अरे तुमने तिलक लगाया हुआ है? वाह। मुझे तो ऐसा लगा शायद कोई गलती होगी दिखा मेरे से। ना जी ना, अब तो तुम्हारी सारी गलतियों के सुधार हो गए, सारे रास्ते खुल गए तुम्हारे। वेरी गुड। बेटी, इसने कल से दारू का हाथ भी ना लाया। और जितनी दारू घर में धरी थी उसे जाके जोड़ में घेरिया। शेरा ना अब असली शेरा बन गया है। आप जाओ और इनको ना इन्हीं कपड़ों में मंदिर जाने दो, शिव महाराज को प्रणाम करने के लिए। कांता जी, आप वाकई देवी का रूप, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। अब मैं भगवान शिव को प्रणाम कर लूंगा। हाँ तो चला जा। हे भगवान, तूने मेरे लड़के को इंसान बना दिया, मेरी बहू को घर की बहू बना दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे वाह आंटी जी, बड़ा दौड़ दौड़ के काम किया जा रहा है। क्यों, बिल्लो भाभी नहीं आई क्या? आजा बेटी, तू आजा। अरे आंटी जी, मैं तो आ गई हूँ। बेटी, तू आ गई तो सब कुछ आ गया। अरे रे आंटी, क्या बात हो गई? आप ऐसी उदास उदास सी क्यों लग रही हो मुझे? ना ना बेटी, इसी कोई बात ना है, मैं परेशान ना हूँ। बिल्लो आ गई और मैं दादी बनने वाली हूँ। अच्छा दीदी, राम राम। राम राम। ये सर पे चोट कैसी? ओ दीदी, मैं ना आ ली थी तो आ तो पलट गया था। अच्छा भाभी, फिर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? हाँ, डॉक्टर बुलवाया था, मलहम पट्टी कर गया, अब ये ठीक है। चल तू बैठ। चल आ बैठ। और आंटी जी सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। आंटी जी मैं सब समझ गई हूँ, आपको हार्दिक शुभकामनाएं दादी बनने की। दीदी, इस धल में ना थाली खुशियाँ आपकी वजह से आई हैं। अरे रे भाभी, ये क्या कर रही हो? बैठो।
अरे मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि तुमने आकर अपने घर को संवार लिया। मैं तुझे कैसे बताऊं कांता, मैं इतनी खुश हूँ, मेरा मन करा है कि मैं तेरी देवी के जैसे पूजा करूं। अरे आंटी जी, पूजा के काबिल तो ये पूरा घर है। वैसे शीरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, शीरा कहाँ है? अले दीदी, आपने बड़ी फितल तली उनती, वो तो ढूंढने दे उनदे आ जाएंगे फिर। आप एक काम तलो, मैं आप तो दलम दलम चाय पिलाती हूँ। वाह बहू, क्या बात कही है तने। एक काम कर, गरम गरम और कड़क चाय बना ले जा। वैसे आंटी जी, कड़क चाय पीने का भी अलग ही मजा है। चलो चलते हैं। चलो। यार यहाँ तो खान पीन का सामान भी खाली हो गया। ए बुद्धा, तेर में बुद्धि है या ना है, या अकल ते भी बुद्धा तू? देख भाई, नाम ना बिगाड़े, ठीक है? अरे लड़ने कोई बैठेगा का तई, मजाक कर रहा हूँ। सुनो भाई, एक अद्धा का तो जुगाड़ मेरे धो रहे है, उसके बाद हमें मंगवानी पड़ेगी। अरे बाद की बाद में देखेंगे। कहाँ है तेरा वो अद्धा, निकाल ले। वो अद्धा तो हमें बहुत है यार, चल रुको। अरे हम चार कहाँ है, एक को तो कांता खागी, पर छोरी बहुत बढ़िया। छोरी को बढ़िया बता रहा, अरे उसने छीन लिया हमारा सेरा। अरे उसका तो फावड़ा चल रहा, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। अरे रुको, पहले एक का घूंट भरो। हैं? तुझे ना मिले, शादी को पील लग रहा, तो मिट्टी लगन लगी दारू भी। नमकीन लाई करेगी। नमकीन की जरूरत है जब मिट्टी लग रही है। सतमोला भी ना लेके बैठा कोई सा। सारी पीऊंगा। अब एक काम करो, खेत पे चल रहे और दो दो घूंट उसकी गैल ही ले होंगे। आजकल क्या चल रहा है, उसका कुछ पता ही ना चल रहा। वहां ना जाते, वो खड़कू वहीं खड़ा पावेगा, यहीं इंतजार करेंगे उसका। तो फिर तो एक बोतल और मंगवाई जा। शेरा की गैल पीने का मतलब है प्रोग्राम चलेगा लंबा। तू पकड़ तो करो, तेरा भाई के लिए जाने भी आ दे रहे। बुद्धि में मारे एक। काय को लगवाया बताओ? अरे 100 में कौन सी बोतल आ रही है मेरे यार? बात तो ठीक है। ए भाई 100 में क्या आवे? भाई जितनी जेब में पड़ी थी वही दे दी। तू काट ले 100 रुपए। अरे इतना तो उधार चल जा ठेके पे। ले, इसका नाम ले दिए तो दो घूंट मार ले जल्दी, और क्वार्टर ले ले। अरे देखिए कंधे में फावड़े धर के कौन आ रहा। अरे कौन होता, ये तो अपना शेरा। ओए जल्दी जा, लेगा खा जाओ, इसे बाद में पिएंगे। अरे ओ शेरा, ओ अरे शेरा, बे यार सुन तो ले। अबे तू तो हमारी ओर को देखता भी ना, हम तो यार तेरे लिए मरे जा रहे हैं। अरे ऐसी कौन सी गलती कर दी हमने मेरे यार? आज छुड़वा दूं थारी सबकी दारू। अरे हम भी कुछ कह रहे, सुन ले मारे भाई। अरे तेरी बात में सुनूंगा, पहले मुझे न्यू बताओ तीसरा कहाँ है? अच्छा वो यही है। हाल लग रहा अपने भाई के लिए बोतल लेने गया। आजा तू बैठ यहाँ पे। हाँ थारी तो सारी मानू, आ जाओ यहाँ बैठेंगे, आ जाओ। आराम कर रे। चक्कर आ रहे दिखे हैं? अच्छा दोनों खाली कर रखे हैं भाई, वाह। दारू पीने तो कोई थारे तो सिक्के। कैसी बात कर रहा है यार? हाँ बताऊंगा, बात भी बताऊंगा कैसी कर रहा हूँ धरने से। यहाँ बोतल तो यहाँ रख दी, मुझे न्यू बताओ तुम, दावत बहुत कैडी चल रही है आजकल, क्या चक्कर है यूं? हाँ बतावेंगे। अरे दुआ रोज चल रही है, हमने तो आना ही छोड़ दिया। ऐसी कौन सी गलती होगी मारे थे?
अच्छा, अगर गलती होगी हो तो माफी मांगेंगे अपने बड़े भाई पे। ढक्कन को भाई के लिए लगवा। अरे हमें सहारा लगाना पड़ेगा। अरे इसे तो रखो तुम पहले। मुद्दा कहाँ है? पहले से मुद्दा ही तो पैक बनावे। उसे तो बुलाओ, वो कहाँ रह गया? वो भी आ जाएगा। हमें एक भूख तो भरो। अरे मैं भूख तो भर लूंगा, पर मैं यूं सोच रहा हूँ पहले वो तीसरा भी आ जा, गैल ही बैठ के भरूंगा थारी गैल घूट। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा? तू कुछ सोच रहा। मुझे लगे तू इस छोरी से डर रहा। साड़ी इंगे को झांक भी ना सकती। बताओ भाई, हमारा भाई हमारे ते छीन लिया। साड़ी बता रहा हूँ, साड़ी बता रहे हो? मैडम है वो, मैडम। कहाँ जा तू? तेरा मैं सतारूंगा पहले। तू भी आ जा जुल्फी। ये साड़ी कहाँ जा? सारा गाली दे रहे हो उसे? अरे भाई, मुझे क्यों मारन लग रहा? मैंने तो मैडम के बारे में कोई गलत शब्द कहा है। इसने कहीं साढ़े दे से मार। तू भी तो जोटिया है इसका। यहाँ ठीक मरोगे। तू कहाँ चला? पीना चल। ये तो गाड़ी तो क्या लगाया वहाँ? भाई मुझे क्यों मारन लग रहा? मैंने के मैडम के बारे में कुछ गलत शब्द कहा, इसने कहीं साड़े दे, इसे मारो। ओ भाई मुझे छोड़ दे, मेरे से गलती होगी, मेरे मुंह पे लिखेगी। साला जानता मैं, मगर मैडम के बारे में कुछ कहेगा? अरे बहुत चीजें खड़ी हुई है। तुम भाई फिर पियोगे दारू? गलती तो होगी, दारू फिर पियोगे आप भंगची? बिल्कुल ना पिया भाई। अब एक काम कर, एक कपड़े झाड़ो। साला मैडम का गलती मानो चल गए। जाके चप्पल पहन कर जा। चप्पल झाड़ दे। चल झाड़ तो लेते यार। फूफा जी मैं ये कह रही थी, मेरी रिसर्च का काम ना लगभग खत्म हो चुका है। आप एक काम करो, कल ना मुझे घर छोड़ आना। अरे बेटा, और राम जादव, माफी मांगो इनसे। अरे वाह, ये तो बहुत अद्भुत नजारा है। मैडम जी, हम जिंदगी में कभी शराब नहीं पीते। प्रधान जी, आज तो लगे हैं हाथ तो। मैं न्यू सोचता हूँ साड़ों का ऑपरेशन कर दूं यही। अरे नहीं शेरा, इतना गुस्सा नहीं करते। प्रधान जी, चाहेदम हमसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा, आज के बाद दारू ना। प्रधान जी कसम खा कर कह रहे, दारू छोड़ दी तो छोड़ दी। मेरा भाई, आज तो दारू बिल्कुल बंद है। मैडम जी, आज हमारी जान बचवा दो। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम नाटक कर रहे हो सबके साथ या सच में दारू पीना छोड़ दी? अरे बेटा, मुझे ना लगता ये दारू छोड़ देंगे और सुधर जाएंगे। मैडम जी, हम कान पकड़ के गलती मान रहे, आज के बाद हम कभी दारू न पियेंगे। अरे गलती से काम न चलने का मैडम जी के आगे दंड बैठक लगा लो। आज तो हमने दारू बिल्कुल त्याग दी। तू गिनती गिन रहा है? भाई मारे क्यों है? मैडम जी छोड़ छोड़। वैसे शेरा, इसका सारा का सारा क्रेडिट तुम पर जाता है। तुमने तो चौका मार दिया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इसे चौका बोलूं या छक्का? वैसे ये चैप्टर भी अच्छा है, इन चारों को सुधारने का। मैडम जी, गलती तो हमने मान ली, अब धारते 4 दूनी 8।
अट्ठा। बेटा, अट्ठा का मतलब है अब ये कभी दारू नहीं पिएंगे, अनाड़ी है ये तो। अजी प्रधान जी पीवेंगे तो मैं ना हूँ, उनकी साला की बुद्धि से ही ना कर दूंगी। मैडम जी कसम खवा लो, ना पिएंगे ना पिएंगे। मेरे पे सीधा भी खड़ा किया जा रहा है। अबे अच्छा तुम सब एक काम करो, पहले तुम सब खड़े हो जाओ। शेरा, फर्स्ट एंड लास्ट, इन्हें माफ कर दो। और हाँ, और आगे से तुमने कभी शराब पी ना तो मैं शेरा से बोल दूंगी। प्रधान जी, वो घूट ठंडा सा पानी होता है, घेट सूख रहा। तेरा घेट में तैयार, तुम चला चल चल, इसे बतानी पड़ेगी। अच्छा प्रधान जी राम राम, अब मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। वैसे एक बात तो है बेटी, तेरी पढ़ाई लिखाई का यूं तो फायदा हो गया, अख्तर ने इन चारों को सुधार दिया। अच्छा फूफा जी, अंदर बैठते हैं, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, वहीं बैठ के बात करेंगे। चलो बेटा, चल। वैसे बेटी एक बात तो है, तेरी सूझबूझ ने इन बच्चों को सुधार के ऐसा काम कर दिया है कि तुझे सैल्यूट करने को दिल करता है। सूझबूझ? अरे फूफा जी, मेरी सूझबूझ से कुछ नहीं हुआ, आपकी छत्र छाया में रहकर हुआ है ये सब। और हाँ फूफा जी, मुझे 5 केस और मिल चुके हैं। शेरा के सुधरने से तो उसका घर बर्बाद होने से बच गया। शेरा सुधर गया ना तो उसने 4 बेवड़ों को भी सुधार दिया। इसका मतलब शराबियों की अगर जड़ें कट जाएं तो शाखाएं अपने आप सूख जाती हैं। फूफा जी, अगर शराब पीने के मूल कारण का निवारण प्यार से हो जाए तो शराब खुद छूट सकती है, जैसे उदाहरण के रूप में शेरा। अरे वाह, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसका मतलब फूफा जी, आपकी बेटी की सोच अच्छी दिशा में चल रही है। आपके संस्कारों का रूप हूं मैं। शिक्षा, दीक्षा और परवरिश अगर आपके आंगन में हुई हो तो हर बेटी सोने की चिड़िया कहला सकती है। और फूफा जी, मेरी पीएचडी करीब करीब पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं अपने प्रोफेसर सर से ना आपकी छत्र छाया का जिक्र भी जरूर करूंगी। तू तो ऐसे कर रही है बेटा जैसे अभी जा रही हो। नहीं फूफा जी, अभी तो मैं 1-2 दिन और रुकूंगी, आपको परेशान जो करना है। अच्छा चल अब उठ, बहुत सारे लेक्चर दे लिए तेने, अब कुछ खा पी ले जा। हाँ फूफा जी, भूख तो मुझे भी लग रही है। अजी मैं यूं कह रहा है, मैं थारा कैसे धन्यवाद करूं, तुमने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। बोलो। तुम मुझे छोड़ के मत जाइयो, कभी मैं फिर ऐसा ही हो जाऊं। मुझे लगता है शायद आपको शायद वायद कुछ ना जी, बस मैं आपको बता ही नहीं पा रहा कि मैं आपको कितना प्यार करूं, और आप हमारे परिवार की एक आत्मा बनेगी जी। शेरा जी, मन तो मेरा भी है कि मैं आपकी फैमिली में रहूं, पर मेरा जाना जरूरी है क्योंकि मुझे अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है और उसको जमा भी करना है। वैसे मैं इस विषय में अपने फूफा जी से बात करूंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी पीएचडी पूरी हो जाए और तुम वहाँ से सीधे हमारे घर ही आ जाओ। बस शेरा जी, मुझ पे यही विश्वास रखना, मैं आज नहीं तो कल वापस आऊंगी। चलो अब चलते हैं। ए भाई, नमकीन वमकीन ले रहा कोई सा? कह दिए थे पीछे जो ले आऊं नमकीन। हर टाइम आग मुझते। अरे बीड़ी पैडी तो लाए होगे, बीड़ी पैडी तो पिया दो। पकड़िए सर। ए यू पकड़, जला। तेरे बाप का नौकर लगा रहा हूं, जला। अरे मेरे यार, मेरी टुट्टी पड़ी से तो देख। अरे ला, हमसे लगाओगे और कुछ। सारी पी का मन लगा अभी।
देखा उठो। चिलगवानी तो तेरे कही थी हमें। चिल्ली फूक रहा तू तो। अरे वाह जी वाह, आज तो सेवा और संस्कारों की गंगा बह रही है यहाँ पे। अब ये घर किसी तीर्थ से कम नहीं है। वाह शेरा वाह, वाह बिल्लो भाभी। अरे वाह तांता दी आप, अभी लुतो आ लियो। ठीक है। और सब बढ़िया? बढ़िया है बेटा, देख ही रही है तू। जी, आज तो मन खुश हो गया। लो दी बैठो, भले दिनों बाद आई हो ता हुआ, हम तो गलती हो गई। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, वो दरअसल मुझे काम ही ऐसा रहता है। बेटी तू ना हम सबको बहुत याद आवे, सबके मुंह पे बस एक ही नाम रवे, कांता कांता। बेटी कांता, अब तो इस घर के हर पौधे में तेरी खुशबू आवे। बस अंकल जी, इसी प्यार की उम्मीद थी मुझे इस घर से। शेरा भाई अरे डाके चिट्ठी देगा। लाओ मुझे दो, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगा है लिफाफा बैंक से आया है। वो थोड़ा घना लोन ले रखा है ना, मैं उसका आया हूँ। आपने कोई परीक्षा दी थी यूपी पुलिस की? हाँ दी तो ही जी, और उसे तो बहुत दिन हो गए। अच्छा, मेडिकल हुआ था आपका? हाँ जी हुआ तो यार। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया दरोगा के लिए, तुम दरोगा बन गए हो, और ये तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर है। लो भाई, अब तुम्हारी सरकारी नौकरी भी लग गई है। तू वास्तव में हमारे लिए दीदी से करना है। अरे बेटे वाह, तो आज जीत रहो बेटा, जीत रहो मेरा बेटा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने पिताजी तेरी पैर छू लिए, तुमने माँ दी तेरी पैर छू लिए, मैंने तो छुए था, मैं भी तो तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी आप भी ना। अच्छा सभी को नमस्ते, मैं फिर आऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। पता नहीं कहाँ रह गए, सुबह गए थे अब तक नहीं आए। प्रधान जी राम राम। राम राम, खड़कू ना आ गए? हाँ पता नहीं जी, सुबह गए थे अब तक तो घर पे आए नहीं, मुझे लगा खेतों में गए। आप आओ बैठो। हमें तो उन्हीं से काम था जी, उनसे मिलना था हमें तो। हाँ जी, उनका तो पता नहीं कब तक आएंगे, यदि आप इंतजार करना चाहें तो बैठ सकते हैं। अजी ना कोई बात ना, हम तो फिर आ जाएंगे। ठीक है जी, प्रधान जी राम राम। राम। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। ये लो और ये खाओ। अरे वो तो ठीक है, तू पहले मुझे खिला। और तुम भी तो चलो। आंटी जी आज मुझे बहुत खुशी है। कांता बेटी, जब से तू इस घर में आने लगी है ना, जब से हम सबका भाग्य ही बदल गया। अरे कांता जी सब सारी बदौलत है। अरे नहीं नहीं, तुमने मेहनत भी तो की थी, और जब इंसान मेहनत करता है तो भगवान उसका फल भी दे देता है। हाँ यह बात तो है जी। और हाँ, मैं तो भूल ही गई बताना, मैं कल चली जाऊंगी क्योंकि मेरा एग्जाम है ना। अभी मन यूँ कह रहा है कुछ दिन और रुक जाती है आप। और हाँ, मैं आपको एक चीज तो भूल गया। जैन मैडम जी, मुझे आज ना बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। कल पता है मेरी आत्मा तो शांति भी मिल गई। अब तुम जब भी ढलाया चलोगे ना, मैं तुम्हें ना नाम दूंगी ना तू चौंदी, ये थी चौंदी दलोदा जेवल दी।